आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को एक नियम बताए थे जिसमें आव्यूह की समानता के बारे में बताए थे कि दो आव्यूह आपका देता है और दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जो भी वेरिएबल टर्म आते हैं एक्स वाई जेड या ABC या इसके बाद पी क्यू आर जो भी आते हैं उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो अगर वह आव्यूह की समानता का अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो पहले आप नेक्स्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर आप नियम देख लीजिएगा। तो हम लोग जो है ये आपके NCERT वाले बुक से जो क्वेश्चन ये क्या नाम है इसका 6 नंबर क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x y का z के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ऑफ 4 3 x 5 इक्वल y z 1 और 5 है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई इक्वल 6 2 5 और 8। तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल 9 5 और 7 है। ये तीन क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। हम यहाँ पर पहला बता रहे हैं, ये क्या है 4 3 x और 5 4 3 x और 5 और ये प्राप्त हो गया y z 1 और 5। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आव्यूह यहाँ प्राप्त हुए हैं उन आव्यूह के जो कोटि यानी आर्डर है वह भी क्या है, बराबर ही कैसे 2 क्रॉस 2 के। तो समानता का जो नियम होता है ना, दोनों आव्यूह की जो समानता का नियम होता है हम दोनों के लिए क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। ठीक है, लिख देंगे आव्यूह की समानता समानता से, ठीक है ना, समानता से। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका ये प्राप्त हो जाएगा तुलना करने पर। तो हम देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x है और यहाँ पर 1 है, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी क्या है, y है, तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे z है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो z की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर किसका, पहले क्वेश्चन का। इसके बाद दूसरा बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड एक्स वाई और ये प्राप्त हो गया 6 2 5 और कितना 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग आव्यूह की समानता का ही नियम देखेंगे, तो कंपेयरिंग कर देंगे यानी तुलना कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, जेड की वैल्यू कितना आ गया, 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं। फिर इसके बाद एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड कर देते हैं। ठीक है ना, हमें z की वैल्यू 0 तो पता हो गया पर x y की वैल्यू हमको पता नहीं चल पाया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से हम लोग y इक्वल टू 6 माइनस x समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं जहाँ पर y होगा, तो ये x और ये 6 माइनस x, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या है, 4 और 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये प्राप्त हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया और x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब हम s की वैल्यू 4 लेंगे, जब s की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा,
अगर हम 4 यहाँ रखते हैं एस की वैल्यू तो वाई की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगा। और एक प्रोसेस हम और लेते हैं, पुनः यस की वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यस इक्वल कितना 2 या 4, यस इक्वल 2 या 4, या ऐसे लिख सकते हैं 2 और y इक्वल टू 4 तथा z इक्वल टू 0। ये इसका आंसर प्राप्त हो गया 2 सवाल का। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह का है, आप चाहेंगे तो यहाँ पर लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9 इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा, फिर इसके बाद x प्लस जेड इक्वल टू 5 बना दीजिएगा, फिर y प्लस जेड इक्वल टू कितना 7 बना ददीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को लेकर आप क्या करेंगे बारी बारी से हल करेंगे। तो देखते हैं एक आध लाइन हम बता देते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर के लिए। ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड और y प्लस जेड। तो ये 9 5 और कितना आ गया 7 आ गया। फिर उसी तरह से आगे का जो समानता का नियम है हम फिर यहाँ पर तुलना कर देंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड और y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। हम लोग एक चीज यहाँ पे दिखा सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये पता कर पाते हैं कि x प्लस जेड का जो मान है 5 है, हम एक के स्थान पर रख देंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 9, तो ये इम्प्लाई दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे y इक्वल टू 4 एक समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर ये समीकरण लिखा गया है, समीकरण 3 में रखने पर देखिए y की वैल्यू अगर 4 रखेंगे हम लोग यहाँ पर तो 4 को हम लोग राइट में भी लेके जाएंगे तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 3 लिख सकते हैं। तो z की वैल्यू कितना आ गया 3 तथा अब हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि हम लोग को तो s की वैल्यू मालूम नहीं है, हम लोग ये लिख लेते हैं कि z इक्वल टू 3 समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो लोग समीकरण 2 में रख देते हैं वैल्यू। तो जैसे ही z की वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 को भी इधर लेके जाएंगे तो 5 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो s की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये हमको पता चल पाया कि y की वैल्यू कितना मिला 4 मिला और z की वैल्यू कितना मिला 3 मिला और s की वैल्यू कितना मिला 2 मिला। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आगे की समानता का इसी तरह से लगेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल छोटा या बड़ा जरूर आएगा, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा।